नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम चेक करने वाले हैं SCR को। और इस SCR का जो नंबर है वो है 40 TTS12PBF। ठीक है, ये 25 एम्पियर 1200 वोल्ट का SCR है। ठीक है, और हम इससे पीक करंट जो है, सिंगल पीक करंट यानी कि कोई ऐसा स्पाइक आ जाए अचानक से, तो वो हम 40 एम्पियर तक इससे हैंडल करवा सकते हैं। इसका जो पहला पिन है वो कैथोड है, दूसरा पिन है जो वो एनोड है, और 3 नंबर पिन इसका गेट होता है। 2 नंबर पिन और टॉप सिंक ये दोनों आपस में से कनेक्टेड रहते हैं इंटरनली। आप देखेंगे मल्टीमीटर को सेट करेंगे हम बजर की रेंज पर। ठीक है, और आप देखेंगे तो आपको ये सेंटर जो टैप है ये आपको इसके साथ कनेक्टेड मिलेगा और बीप साउंड मिलेगी। ठीक है, तो किस तरह से इसको चेक करना है मल्टीमीटर के थ्रू वो चीजें देखेंगे। इसके जो गेट पर जो ट्रिगर वोल्टेज है वो 3 वोल्ट से ऊपर और 50 मिली एम्पियर से लेकर के 100 मिली एम्पियर के बीच में होना चाहिए, तो ये एक्टिव रहता है। अगर इसकी करंट जो है वो 0 हो जाए, उस कंडीशन में एनोड टू कैथोड अगर किसी वजह से करंट 0 हो जाए तो ये फिर से ऑफ स्टेट में चला जाएगा और इसको ऑन करने के लिए फिर से ट्रिगर करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, टॉप सिंक पर इसके निगेटिव वाली प्रोब को रखते हैं और 1 नंबर के साथ प्लस वाली प्रोब रखेंगे तो उस कंडीशन में कोई रीडिंग नहीं आनी चाहिए। अगर आती है तो उस कंडीशन में ये खराब है या बीप साउंड दे रहा है, तब भी ये खराब है। ठीक है, 3 नंबर के साथ भी इस तरह से यहाँ पर कोई रीडिंग नहीं आनी चाहिए। ठीक है, 1 नंबर पिन को जब हम प्लस कर लेंगे तो उस कंडीशन में यहाँ पर 1 और 3 के बीच में रीडिंग आएगी। 1 नंबर पिन हमारी इसकी कैथोड है और 3 नंबर पिन जो है वो गेट है, तो उस कंडीशन में रीडिंग मिलेगी हमको 40 से 60 के बीच में। प्रोब चेंज करेंगे, फिर से देखेंगे 40 से 60 ओम के बीच में रीडिंग इधर से भी आएगी। ठीक है, तो ये हमारा जो SCR है वो ओके है। ठीक है, ये तो हो गया इसका कूल टेस्ट। अब करेंगे इसका हॉट टेस्ट। हॉट टेस्ट के लिए क्या करेंगे, इसको सप्लाई से कनेक्टेड करेंगे और इसको ऑन करके देखेंगे। तो उसके लिए हमने सप्लाई ली हुई है ऑलरेडी, तो पहले आप इसके सप्लाई वोल्टेज को देख लें एक बार कि कितने वोल्ट की हमने सप्लाई यहाँ कनेक्ट की हुई है। हमने यहाँ पर एक 12 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट की हुई है जो फुल चार्ज है। ठीक है, तो इसके वोल्टेज आपको दिखा देते हैं। तो वोल्टेज हमें मिल रहे हैं 13.10। ठीक है, 13.16, कोई इशू नहीं है, बैटरी फुल चार्ज है हमारी। अब हम क्या करेंगे, एक SCR लेंगे और उसके 1 नंबर पिन के साथ ये आउटपुट का प्लस का वायर जुड़ा हुआ है बल्ब के लिए। हालांकि ये फिलामेंट बल्ब है, इसमें प्लस माइनस होते नहीं है, लेकिन अगर आप कोई ऐसा LED कनेक्ट करते हैं जिसमें प्लस माइनस है तो आपको इस तरह से इंश्योर करना होगा कि आपने सही कनेक्शन किए हुए हैं। ठीक है, और जो इसका जो टॉप सिंक है, टॉप सिंक को प्लस वाले नोब के साथ कनेक्ट कर देंगे इस तरह से, माइनस वाले को डायरेक्ट सप्लाई दे देंगे इस तरह से। ठीक है, ये हो गया कनेक्टेड। अब क्या करेंगे, जब हमें इसको ऑन करना होगा तो उस कंडीशन में हम किसी भी तरह से इसके गेट और एनोड को शॉर्ट कर दें। ठीक है, तो ये ऑन हो जाएगा। चलिए करके देखते हैं। जब हम स्टार्टिंग में इस तरह से इसका कनेक्शन करेंगे तो उस कंडीशन में ये डायरेक्ट अगर बल्ब ग्लो कर जाता है तो उस कंडीशन में आपका SCR जो है वो शॉर्ट है, फुल्ली शॉर्ट है। ठीक है, अगर हम ये पिन इस तरह से लगाएं और जैसे ही हटाएं उस कंडीशन में ये ऑफ हो जाए तो उस कंडीशन में भी आपका SCR जो है वो खराब है। ठीक है, अगर हम 1 और 2 को शॉर्ट करें इस तरह से और आपका बल्ब ऑफ नहीं हो रहा है तो उस कंडीशन में भी इंटरनली शॉर्टिंग है और आपका SCR खराब है। ठीक है, चालू करें तो चालू होना चाहिए, बंद करें तो बंद होना चाहिए। इस कंडीशन में हमारा SCR जो है ओके होता है। ठीक है, अब मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस SCR को आसानी से चेक कर सकते हैं और इसकी डेटा शीट लास्ट में देखेंगे। हालांकि जब हम कभी सर्किट में चेंजमेंट करेंगे तो उस कंडीशन में एम्पियर का खास ख्याल रखेंगे। वोल्टेज को अप डाउन कर सकते हैं, जैसे कहीं पर अगर 800 वोल्ट का लगा हुआ था वहां आप 1600 वोल्ट का लगा दें या 1000 वोल्ट का लगा दें तो कोई इशू नहीं होगा। 600 का लगाया, 800 का लगा दिया या 800 का लगाया, 600 का लगा दिया तो कोई इशू जनरेट नहीं होगा। हालांकि बस आपको ये देखना होगा कि जो सर्किट है वो सिंगल फेज पे ऑपरेटेड हो। ठीक है, अगर सिंगल फेज पे ऑपरेटेड नहीं है, डबल फेज पे ऑपरेटेड है, तो उस कंडीशन में आपको 1000 वोल्ट के ऊपर ही लगाने पड़ेंगे। या तो 1000 वोल्ट का लगाइए, या 1200 वोल्ट का लगाइए, या 1600 वोल्ट का लगाइए। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल में पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी जो आने वाली वीडियोज हैं वो आप तक पहुंच सके और आपको उससे भी कुछ सीखने का मौका मिल सके। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। थैंक यू।